मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा लेसन चल रहा था प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह और हमने पढ़ा था RH कारक। RH कारक मकाका रिसस बंदर में खोजा गया था। ये RH है, वो एक प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ये एंटीजन है ना बच्चों, तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो 417 प्रकार के अमीनो अम्लों से बना है। 417 प्रकार के अमीनो अम्लों से ये बना हुआ है RH कारक। RH कारक के टाइप्स बताए थे मैंने, जो मानव रक्त में पाए जाते हैं। RH कारक के प्रकार जो कहां पाए जाएंगे, मानव रक्त में। कौन कौन से बताए थे बच्चों? RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C और RH स्मॉल c। ये 5 प्रकार के RH कारक थे जो किसमें थे बच्चों? RH प्रतिजन थे जो किसमें थे? मानव के अंदर 5 प्रकार के। जो RHD है वह इंपोर्टेंस रखता है, ये क्या है, प्रतिरक्षा जनी है, प्रतिरक्षा जनी। तो ये हमने RH कारक के बारे में बताया आपको। RH कारक देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा रक्तदान के वो देख लेते हैं, किस प्रकार से रक्तदान किया जा सकता है। देखिए रक्तदान क्या होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में किसका, रक्त का, प्लाज्मा का, लिम्फ का, लिम्फोसाइट जो होती है, लसिका द्रव, इनका क्या होता है बच्चों, आदान प्रदान होता है, वो कहलाता है रक्तदान। आप देखेंगे हमने जैसा कि आपको बताया कि ब्लड ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ब्लड ग्रुप कैसे हों, सेम। किस तरीके से सेम होने चाहिए कि जैसे A एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप ही A एंटीजन वाले को चढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें A एंटीजन हो उसको चढ़ाया जाना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं AB को कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है, AB क्या है, सर्वग्राही है, इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन हैं, एंटीबॉडी इसमें होती ही नहीं है, तो इसको AB को सर्वग्राही बोला जाता है, सर्वग्राही। ये सभी से ही क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है। O ब्लड ग्रुप है उसको सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता, ये सबको दे सकता है। सर्वग्राही क्यों है ये, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी एब्सेंट है, नहीं है। और यहां पर क्या है कि इसके पास O सर्वदाता है क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, कोई सा भी एंटीजन नहीं होता किसके पास, O के पास। अब देखिए एंटीजन एंटीबॉडी से क्या मतलब हो रहा है। यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई A ब्लड ग्रुप वाला इंसान है और उसको ब्लड चढ़ाना है, उसको ब्लड की कमी है और उसको ब्लड देना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम A ब्लड ग्रुप वाले में देखते हैं कि इसके पास एंटीजन है A और एंटीबॉडी है इसके पास। मैंने बताया था विपरीत होती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है इसके पास, B। ध्यान से समझिएगा, A ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का है
और ए ब्लड ग्रुप के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो होगा एंटीजन ए और एंटीबॉडी क्या होगी बच्चों बी। देखिए कि यहां पे ये तो इसका खुद का ब्लड एंटीजन है ए, खुद का एंटीजन ए है और एंटीबॉडी क्या है इसके पास खुद की बी। अब देखिए बच्चों हम इसको ब्लड चढ़ाना चाह रहे हैं, किसका ब्लड चढ़ सकता है। तो सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि इसको ए का ब्लड चढ़ाना है, ए वाले का ही हम चढ़ाते हैं। तो जब हम ए वाले का ही चढ़ाते हैं तो इसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी होती है बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले को ए का ब्लड चढ़ सकता है, ए का ब्लड क्या कर सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं। अब देखिए बच्चों कि ए को ए का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए को ए का ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर हम बी का ब्लड ग्रुप दे, बी ब्लड वाला जो ब्लड ग्रुप क्या है इसका बी है, उसका ब्लड इसको दे, किसको दें, ए वाले को। ए वाले को दें हम बच्चों, तो इसमें देखिए बच्चों तो ये बी ब्लड ग्रुप इसको दे रहे हैं, इसमें एंटीजन क्या होगा बी। एंटीजन क्या है बच्चों इसमें बी, होगा नहीं होगा, एंटीजन होगा इसमें बी और एंटीबॉडी होगी इसमें स्मॉल ए या कैपिटल ए बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों जब हम बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ए ब्लड ग्रुप वाले को देते हैं तो देखिए यहां पर जो ये एंटीबॉडी है इसका तो यहां पर कोई रोल नहीं है ज्यादा। रोल क्या होता है कि जैसे ही बी एंटीजन आता है तो हमारी प्रतिरक्षी जो ब्लड ग्रुप ए के अंदर है, ए ब्लड ग्रुप वाली, और हम जो ब्लड दे रहे हैं वो बी, तो एंटीबॉडी और एंटीजन क्या हो गए बच्चों, समान हो गए। जो ब्लड ग्रुप हम दे रहे हैं, जिसका ब्लड दे रहे हैं, बी वाले का दे रहे हैं, तो बी में एंटीजन क्या है बच्चों, ध्यानपूर्वक बताइए क्या है, बी। बी एंटीजन है, एंटीबॉडी है ए। अब ये बी एंटीजन जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करता है तो जो हमारी एंटीबॉडी जो ए ब्लड ग्रुप वाले की थी वो बी वाली काम करेंगी। सेम एंटीजन एंटीबॉडी होते ही ये एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं और क्या हो जाता है, रुधिर समूहन हो जाता है, रुधिर समूहन, ब्लड क्लोट हो जाता है, पूरा का पूरा जम जाता है ब्लड, क्योंकि पूरा ब्लड उसके ब्लड के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप वाले का क्या होगा बच्चों, ब्लड पूरा का पूरा जम जाएगा, यानी कि एग्लूटिंग हो जाएगी, रुधिर समूहन हो जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए समान ब्लड ग्रुप होना चाहिए कि उसी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दिया जा सकता है। अब आप देखेंगे बच्चों, देखें इसको और डिटेल में आपको समझाती हूं, देखिएगा। आपने कहा कि ए ब्लड ग्रुप वाले को बी दिया तो जम गया। अब हम देखते हैं, ए के ही उदाहरण लेकर चल रहे हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, ए। तो इसका एंटीजन क्या है, एंटीजन, एंटीजन है ए। एंटीबॉडी क्या है इसकी, एंटीबॉडी है स्मॉल बी, या कैपिटल बी भी बोल देते हैं एंटीबॉडी में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको ए ब्लड ग्रुप वाले का दिया, तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी तो दिया जा सकता है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर देने वाला जो दे रहा है उसका एंटीजन और हमारी मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले की एंटीबॉडी सेम नहीं है। यहां पे जो ब्लड दिया जा रहा है वो एंटीजन और ये ब्लड जो एंटीबॉडी है वो सेम नहीं है, इसलिए हम इसको दे सकते हैं। अब देखिएगा, अगर बी ब्लड ग्रुप वाले का दें, देखिए हम बी का देने की सोच रहे हैं, तो हमने दिया बी का,
तो इसमें एंटीजन क्या होगा बच्चों? बी। एंटीबॉडी क्या होगी? ए। तो बाहर से आने वाले एंटीजन के खिलाफ ही तो हमारी जो शरीर की जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज है वो काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी के खिलाफ काम नहीं करती। किसके खिलाफ काम करती हैं? एंटीजन के। तो बाहर से एंटीजन आ रहा है तो इस ब्लड की एंटीबॉडी काम करेंगी और सेम है, तो सेम होने के कारण इनका क्या हो जाता है? रुधिर समूहन हो जाता है और क्लोटिंग हो जाती है, रुधिर का थक्का जम जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसका हम ब्लड नहीं दे सकते। इसका ऊपर वाले का ए का तो दे सकते हैं, बी का नहीं दे सकते। और देखिएगा बच्चों, अगर हम कहें तीसरा ब्लड ग्रुप क्या है हमारा? ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाले का दें तो इसमें एंटीजन कौन कौन से होते हैं? ए भी होता है और बी भी होता है, दोनों हैं इसके अंदर। एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी नहीं होती। बच्चों अभी ब्रेक के लिए इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। चल रहा था ब्लड ग्रुप, किसको हम कौन सा ब्लड दे सकते हैं और कौन सा नहीं दे सकते। तो देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप देना चाह रहे हैं हम किसको? ए ब्लड ग्रुप वाले को। इसको इसमें एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन होता है ए और बी। ए होता है और कौन सा होता है? बी होता है। एंटीबॉडी होती ही नहीं है। अब देखिए हमारा ब्लड यानी कि जिसको हम ब्लड दे रहे हैं उसमें एंटीबॉडी है बी, और बाहर से जो एंटीजन यानी कि बाहर से जो खून दिया जा रहा है, रक्त दिया जा रहा है, उसमें एंटीजन है ए और बी। एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी क्या करती है? क्रिया शुरू कर देगी। तो यहां पर ये ए बी दो एंटीजन है, तो हमारा मेन तो ये वाला एंटीजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है। तो अब क्या होगी? ये एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप वाले की जिसको हम देना चाह रहे हैं वो इसके साथ क्रिया करेगी और क्या हो जाएगा? रुधिर समूहन हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी हुआ था बच्चों, इनका भी क्या हुआ था? रुधिर समूहन। तो ये क्या हो जाता है? रुधिर समूहन हो जाता है, क्लोटिंग हो जाती है, एग्लूटिंग हो जाती है, रुधिर समूहन। क्योंकि सेम एंटीजन और एंटीबॉडी होंगे तो क्या हो जाएगा? रुधिर समूहन हो जाएगा। ये क्या है कि ये वाली एंटीबॉडी है वो रिएक्शन नहीं करती, जिसको हम ब्लड दे रहे हैं ना उसकी एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी। तो अब क्या करेगी? इसके साथ क्रिया करेगी और यहां पर इसका रक्त का थक्का जम जाएगा। तो इसलिए इस ब्लड ग्रुप वाले का भी ब्लड हम ए ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकते, रक्तदान नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट बचता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप, देखिए बच्चों कितनी अच्छी बात है कि ओ वाले के पास एंटीजन है ही नहीं, ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, इसके पास एंटीजन ही नहीं है। अब जब एंटीजन ही नहीं है तो ये वाली एंटीबॉडी किसको क्रिया करेगी? किसी को नहीं करेगी। तो ये क्रिया नहीं करती है, ये प्रतिरक्षी इसके साथ क्रिया नहीं करती है, और इसमें एंटीबॉडी दोनों ही होती है। तो ये वाली एंटीबॉडी इसके साथ क्रिया नहीं करेगी बच्चों, बाहर से आई हुई नहीं करती। शरीर के अंदर की एंटीबॉडी बाहर से आने वाले
जन के खिलाफ क्रिया करती है। तो बाहर से कोई प्रतिजन ही नहीं आ रहा, यहां तो O में तो प्रतिजन है ही नहीं, एंटीजन है ही नहीं, इसलिए O का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले इसको ब्लड दे सकते हैं। तो एक तो दे सकता है A, क्योंकि इसके पास एंटीजन A ही है। एक दे सकता है O, क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं। तो देखिए कि यहां पर जो एंटीबॉडी है ना हमारे ब्लड के अंदर, उसकी जैसा एंटीजन नहीं होना चाहिए। मेन बात तो ये है, मेन बात यह है कि ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर वो वाली एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए जो ब्लड हम देना चाह रहे हैं, जिसका एंटीजन क्या हो, सेम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों कि हम किसको तो ब्लड दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम एक और देखकर आपको बताते हैं, आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। अब हम देख रहे हैं कि जो बी है है वो सबसे क्यों ले सकता है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड क्यों ले सकता है। तो अब हम कोई व्यक्ति बता रहे हैं जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप है जिसका ए बी, इसको हमको ब्लड देना है कहीं से भी, किसी से भी, इसको जरूरत है ब्लड की और हमको इसको ब्लड देना है। इसके पास जो एंटीजन होंगे वो देखते हैं हम कौन से होंगे। इसके पास एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, दोनों एंटीजन है इसके पास, ए भी है और बी भी है। अब इसकी एंटीबॉडी देखते हैं, एंटीबॉडी इसके पास कौन सी है। इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं बच्चों। ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन तो दोनों होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होती। सबसे बढ़िया बात, यही सबसे बढ़िया बात है इस ब्लड ग्रुप वाले के लिए कि इसके पास एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी है ही नहीं। जब प्रतिरक्षी ही नहीं है तो बाहर से कोई सा भी ब्लड दे दो, कोई सा भी एंटीजन दे दो, प्रतिरक्षी क्रिया ही नहीं करेगी। जब प्रतिरक्षी क्रिया ही नहीं करेगी तो हम कोई सा भी ब्लड दे सकते हैं। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ब्लड दे रहे हैं ए ब्लड ग्रुप वाले का। कौन सा दे रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले का। बाहर से जो एंटीजन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बच्चों, ए। बाहर से जो एंटीबॉडी आ रही है वो कौन सी आ रही है बच्चों, बी। ये एंटीबॉडी तो देखो कोई काम ही नहीं करती, बाहर से आने वाली प्रतिरक्षी कार्य नहीं करेगी। हमारे शरीर में जो है जिसको हम ब्लड दे रहे हैं वही प्रतिरक्षी कार्य करेगी। तो इसके पास तो प्रतिरक्षी है ही नहीं, फिर कौन काम करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये एंटीजन आराम से आ जाएगा, यहां पे कोई सिपाही है ही नहीं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी को ब्लड दे सकता है। इसी प्रकार हम बी का देखें, यहां पर बी का देखें तो बी एंटीजन है, इसके खिलाफ भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये भी इसको दे सकता है। अगर हम इसका ए बी का ही देखें खुद का, तो ए बी का दें अगर हम इसको तो दे सकते हैं, इसको ए भी देख सकते हैं, इसमें बी भी होता है और इसके पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है। अगर हम ओ का दें, ओ का, ओ ब्लड ग्रुप है ना, उसका दें तो देखिए ओ में एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है ए और बी। तो यहां पर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो क्रिया किससे करेगी, पहली बात ना तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, तो ओ का ब्लड हम ए बी को दे सकते हैं। तो ए बी किस किस से ले सकता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से। सबसे बढ़िया बात इसके लिए है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये सबसे ब्लड ले सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलेंगे बच्चों, सर्वग्राही। एंटीबॉडी एब्सेंट है। सबसे बढ़िया बात है कि रक्षा करने के लिए सिपाही नहीं है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, सिपाही तो होते हैं शरीर के। जब सिपाही नहीं है तो कोई भी आ जा सकता है, तो इसलिए कोई सा भी ब्लड ग्रुप उसको दे सकते हैं क्योंकि सिपाही है नहीं, यानी कि अगर एंटीजन बाहर से आते हैं तो उनके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं है जो उन एंटीजन्स को क्या करे, खत्म करे। इसलिए कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं किसको,
AB को। ये हमारा था सर्वग्राही है तो सबको दे, सब इससे, ये सबसे ले सकता है। अब हम दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं एक और। आपको शायद अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ में कि किसका ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं। ये थोड़ा ज्ञान जरूरी था आपको, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में बताया। ब्लड ग्रुप, अब हम O का लेकर चलते हैं। O ब्लड ग्रुप अगर किसी का है, किसी भी व्यक्ति का, क्या है बच्चों? O ब्लड ग्रुप। ये जीरो नहीं है बच्चों, O ब्लड ग्रुप है। अगर किसी का O ब्लड ग्रुप है तो उसको कौन ब्लड दे सकता है और कौन नहीं दे सकता? देखिएगा, O ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं होते, तो एंटीजन तो इसमें है ही नहीं, और एंटीबॉडी है। देखिए बच्चों, सबसे बदकिस्मती की बात है कि इसके पास एंटीबॉडी दोनों है। पॉजिटिव भी है कि ये सबको दे सकता है, नेगेटिव ये है कि ये किसी से ले नहीं सकता। सबको दान तो कर सकता है, सबकी मदद कर सकता है, पर किसी से अपनी मदद नहीं करवा सकता। इसको तो खुद वाला ही जो O का होगा वही इसको दे सकता है। तो देखिए कि O ब्लड ग्रुप है, इसके पास एंटीजन है ही नहीं और एंटीबॉडी है दोनों, A भी है और B भी है। अब हम देखते हैं इसको कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। देखिएगा, O है, अब हम सबसे पहले इसको A का ब्लड ग्रुप, A जिसका ब्लड ग्रुप है उसका ब्लड देना चाह रहे हैं कि हम इसको A वाले का ब्लड दे दे। देखिए बच्चों, A ब्लड वाले का हम इसको देना चाह रहे हैं, तो जैसे ही रक्त जाएगा तो A ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है A, एंटीबॉडी होती है B। तो बाहर की एंटीबॉडी से तो कोई लेना देना नहीं है, जो बाहर से प्रतिजन यानी एंटीजन जा रहा है उसका लेना देना है। तो बाहर से एंटीजन कौन सा जा रहा है? A। कौन सा जा रहा है बच्चों? A। और यहां पर देखिए सिपाही दिखाई दे रहे हैं, तो सिपाही देखिए बच्चों, ये वाले A सिपाही। अगर एंटीजन बाहर से जो आ रहा है उसके जैसी ही एंटीबॉडी है, यानी कि एंटीजन A है और एंटीबॉडी भी स्मॉल a हो गई है, तो भाई ये तो हो गया मामला खराब। तो ये हो जाएगा क्लोटिंग, ग्लूटिंग हो जाएगी, रुधिर समूहन हो जाएगा और खून का थक्का जम जाएगा, पूरा का पूरा खून जम जाएगा, दोनों रक्त की आपस में क्रिया हो जाएगी। इसकी एंटीबॉडी एंटीजन से क्रिया कर जाएगी जो ब्लड हम दे रहे हैं, तो रक्त का थक्का जम जाएगा, रुधिर समूहन हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ए वाला ब्लड ग्रुप ओ को नहीं दे सकते। ठीक है, तो बी का देकर देख लेते हैं। बी वाले का देकर देखते हैं बच्चों। बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी, ये एंटीजन जो आ रहा है बाहर से आने वाले एंटीजन के खिलाफ ही तो क्रिया होगी। बाहर से एंटीजन आ रहा है बी, इसके जैसी सिपाही है क्या? हाँ है, देखिएगा है भाई, ये बी एंटीजन है और एंटीबॉडी भी सेम आ गई है इसमें बी, दोनों की क्रिया हो जाएगी, ब्लड नहीं दे सकते। बी वाला भी ओ को ब्लड नहीं दे सकता। चलो आगे चलते हैं। ए बी वाले का देखें कि ए बी दे सकता है क्या? ए बी वाले का देखते हैं। ए बी वाले का ब्लड हम ओ को देना चाह रहे हैं, तो ए बी में एंटीजन होगा ए बी और बी भी, दोनों होंगे और दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, ये रही। इसका भी रक्त जम जाएगा, खून रुधिर समूहन हो जाएगा, तो ए बी भी नहीं दे सकता। और ए बी तो किसी को भी नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास तो दोनों ही एंटीजन हैं, तो ये किसी को नहीं दे सकता, ये तो बस ले सकता है। ये तो सर्वग्राही लेने वाला है, दे नहीं सकता किसी को भी नहीं दे सकता, सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। अब ओ देखें, ओ ब्लड ग्रुप, इसके पास एंटीजन होते ही नहीं है, एंटीबॉडी दोनों होती है। जब एंटीजन है ही नहीं तो ये इसको दे सकता है, तो सिर्फ ओ को ब्लड कौन दे सकता है बच्चों? ओ दे सकता है। तो आज आपको ये बताया मैंने कि किस प्रकार से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, रक्त स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि
रक्तदान हो सकता है। तो इसका हो सकता है और इसका नहीं हो सकता। ये तो जो हमारे ए एंटीजन और बी एंटीजन है उनका था कि ये है तो दे सकते हैं और ये नहीं दे सकते। अब और आता है, ये है मेन RH कारक, ये भी क्रिया करता है बच्चों, इसका भी रोल है। इसका ब्लड ग्रुप भी हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये बताएंगे। अब देखिएगा बच्चों, तो ये हमने आपको बताया कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। देखिए बच्चों, RH पॉजिटिव, RH धनात्मक और RH ऋणात्मक। देखिए RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है, RH। और नेगेटिव का मतलब इसमें RH, इसमें तो प्रेजेंट है बच्चों, प्रेजेंट एंटीजन, और इसमें क्या है, RH एब्सेंट है। देखिएगा एग्जाम्पल बताती हूं। देखिए जैसे बच्चों एक A पॉजिटिव वाला है, अब हमें ए में भी देखना है कि ए वाला ए को दे सकता है कि नहीं दे सकता, और उसमें ये RH फैक्टर काम करेगा। एक ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, अब ये ए पॉजिटिव किससे, ए वाले से ले सकता है कि नहीं ले सकता। ये ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें एंटीजन ए है, एक एंटीजन है RH और एंटीबॉडी है इसके अंदर B। एंटीजन क्या है बच्चों, A, दूसरा प्लस आ रहा है तो एंटीजन क्या है बच्चों, RH, और एंटीबॉडी क्या है इसमें, B। देखिए बच्चों, हम इसको A पॉजिटिव का देना चाह रहे हैं तो A पॉजिटिव का ये ले सकता है। हम इसको O पॉजिटिव का देना चाह रहे हैं, पहले A नेगेटिव का ही देखते हैं। A नेगेटिव का देना चाह रहे हैं, किसका देना चाह रहे हैं, A नेगेटिव वाले का। इस A नेगेटिव का दें तो इसमें एंटीजन है A, RH इसमें है ही नहीं, एंटीबॉडी है B। तो यहां पर देखिए एंटीजन क्या है A, RH इसके पास नहीं है, RH नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है पॉजिटिव वाले के लिए, तो ये ब्लड ग्रुप ले सकता है। ये तो पॉजिटिव की बात हुई। नेगेटिव की बात देखते हैं अगर हम, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूं, टाइम लेकिन बहुत कम बच रहा है बच्चों। माँ है, माँ का तो चलो आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी, पूरी डिटेल नेक्स्ट टर्न पे ही बताऊंगी, अभी तो सिंपल बताती हूं आपको। एक व्यक्ति है, वो है ए नेगेटिव, इसके पास एंटीजन है ए, RH एंटीजन एब्सेंट है, नेगेटिव है ही नहीं, और एंटीबॉडी है इसके B। अब हमको इसको ब्लड देना है, इसको ए नेगेटिव वाले का दें बच्चों तो ये ए नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एंटीजन RH वाला है ही नहीं, एंटीबॉडी है B, तो ये तो इसको ब्लड दे सकता है। किसको, इसको। अब मेन पॉइंट आ रहा है, मेन बात आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। पॉजिटिव वाले के पास एंटीबॉडी नहीं थी RH के खिलाफ, ना ही वो बना सकता था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी RH है। देखिए बच्चों, ये नेगेटिव वाला है, अगर हम इसको ए पॉजिटिव का ब्लड दें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान पूर्वक देखिए बच्चों, ए नेगेटिव वाला है और इसको हम दे रहे हैं किसका, ए पॉजिटिव का ब्लड दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर ए पॉजिटिव में एंटीजन क्या है, ए, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो RH भी है और एंटीबॉडी है B। देखिए कि जैसे ही ए पॉजिटिव वाले का ब्लड ए नेगेटिव के पास आता है तो क्या होता है, RH बाहर से एंटीजन आ गया, देखो ये बाहर से नया एंटीजन आ रहा है और इसके पास ये एंटीजन है ही नहीं। और हमारा शरीर तो ऐसा है कि बाहर से कोई भी एंटीजन आए तो उसके खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है।
तो जैसे ही ए पॉजिटिव का इसके अंदर ब्लड ग्रुप आता है तो क्या होता है कि इसके अंदर, इस वाले ब्लड ग्रुप के अंदर RH एंटीबॉडी बन जाती है, प्रतिरक्षी बन जाती है, और वो प्रतिरक्षी होती है IgG। ये IgG प्रतिरक्षी बन जाती है। थोड़ी अमाउंट में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जैसे ही ज्यादा ब्लड आता है तो क्या होती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, प्रतिरक्षी बन जाती हैं, और क्या होता है कि ये वाल जो इसमें जो ये आ रहा है एंटीजन और ये एंटीबॉडी आपस में क्या करती हैं, रुधिर समूहन कर देती हैं। क्या करती हैं? रुधिर समूहन। रुधिर समूहन होने से क्या होगा, जो लीवर है, यकृत और जो प्लीहा है, प्लीहा, इनकी रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और क्या हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी बच्चों, और उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें RH कारक होता है, और RH कारक जैसे ही प्रतिजन जाता है तो इसका ब्लड क्या करता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, और रुधिर समूहन हो जाता है, जिससे यकृत और प्लीहा खत्म हो जाते हैं और किडनी फेल हो जाती है, और यहां पर RBCs हैं वो रुधिर समूहन करके यकृत और प्लीहा को क्या करती है, डैमेज करती है, और किडनी भी डैमेज होकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, आज हमने आपको बताया कि किस व्यक्ति का ब्लड किस व्यक्ति को दिया जा सकता है और किसको नहीं दिया जा सकता, और उसमें RH फैक्टर भी एक मेन कारक है। नेक्स्ट हम बताएंगे कि अगर मां नेगेटिव हो और उसमें भ्रूण जो उसके एम्ब्रियो है उसके गर्भ में वो पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तो वो नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।